बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। 6 अप्रैल 2026 और मैं मौजूद हूँ अपने होम टाउन अटक सिटी जंक्शन पे। और आज एक यूनिक ट्रैवल है जो आप दो पार्ट में देखेंगे। ML1 से मैं जा रहा हूँ रावलपिंडी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस में, और वापसी मेरी इंशाल्लाह होगी ML2 से। वो पार्ट आप नहीं देखेंगे क्योंकि अंधेरा होगा। 1 to 9 से वापस आऊँगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो है ब्रांच लाइन का। आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले मैंने किया था ब्रांच लाइन का सफ़र, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो वो जो ब्रांच लाइन है, कौन सी ट्रेन है, कैसे जाना है, वो जाके मैं आपको इंशाल्लाह रावलपिंडी भी बताऊंगा। तो अभी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है, और थोड़ी देर पहले देखा है तो कोई ऑफिसर साहब आए हुए थे और उन्होंने ना विज़िट किया है ट्रॉली पे आके ट्रैक का, और उसके बाद स्टेशन को भी विज़िट कर रहे हैं। तो आज 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आएगी प्लेटफार्म नंबर 1 पे। तो जाके अपने ट्रैवल का आगाज़ करते हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है इस ट्रैवल पे। रहमान बाबा एक्सप्रेस का तो अटक से पिंडी तक का ट्रैवल तो होता ही रहता है, या जाफ़र का या अवाम एक्सप्रेस का। तो आज एक यूनिक रूट को कवर करने के लिए मैं निकला हूँ। तो 3 साल पहले गया था उस पर। तो चलें, रहमान बाबा आती तो उसका अराइवल दिखाते हैं, फिर उसमें बोर्ड होके चलते हैं रावलपिंडी, और बाकी मामला भी आपको रावलपिंडी पहुंच के दिखाएंगे जी। तो 12:45 हो रहे हैं और ये टाइम है 48 डाउन कर अटक सिटी जंक्शन पे। लेकिन आज तकरीबन 14-15 मिनट लेट है। तो आज प्लेटफार्म नंबर 1 पे आएगी, तो इस लाइन से आएगी। पैसेंजर भी सारे यहीं मौजूद हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे। तो चलते हैं और रहमान बाबा का वेट करते हैं। सारे लोग पहुँचे हुए हैं जी प्लेटफार्म नंबर 1 पे। और ये एंटीक और अंग्रेज़ों के ज़माने की पानी की टैंकी, जो अभी तक सिर्फ कलर वगैरह होने की वजह से इतनी चमचमाती नज़र आ रही है। एंटीक चीज़ है जी ये। और सामने लोकोमोटिव के लिए पानी भरने का है ये, तो वर्किंग में नहीं है। 12:55 हो रहे हैं जी, और 6406 के साथ 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस अपेयर होगी जी यहाँ से। ये नहीं जी, अपेयर हो गई और आज प्लेटफार्म नंबर 1 पे आएगी, क्योंकि इंस्पेक्शन चल रही है जी प्लेटफार्म नंबर 2 पे। 11 बजे निकली है पेशावर से कराची के लिए, और 6406 लेके जाएगा ऐसे फैसलाबाद तक। सांप की तरह बल खाते हुए प्लेटफार्म नंबर 1 पे आएगी ट्रेन। यहाँ से लेफ़्ट, और ये आ गई मेन प्लेटफार्म नंबर 1 की लूप लाइन पे। आज 47 अभी 1 घंटा लेट आ रही है। वाजिद अली साहब लीड कर रहे हैं। एक बिज़नेस क्लास और 9 इकॉनमी कोच इकॉनमी क्लास की, और एक पावर वैन। तो ये कुछ सीन है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का। बाकी AC स्टैंडर्ड और 2 इकॉनमी क्लास कोच लगेंगी इससे फैसलाबाद से। कोचेस खाली हैं, तो चलें।
लें जी, रहमान बाबा आ गए। इनिशियल डिपार्चर रिसल हो गया। लेट्स गो जी। पूरे 1 बजे डिपार्चर हो रहा है 48 डाउन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 अटक सिटी जंक्शन से 15 मिनट डिले के साथ। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम मुसाफिरों को अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे खैर आफियत के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। 3 महीने का टाइम था जी प्लेटफार्म नंबर 2 को अपग्रेड करने का। देखें और मज़ीद कितना टाइम लगता है। गुड बाय अटक सिटी जंक्शन। रिक्शा स्टैंड और कार पार्किंग। सामने जी वो जो लाइन देख रहे हैं आप, वो प्लेटफार्म नंबर 2 से निकलती है। हम भी उस लाइन को ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक खूबसूरत से ब्रिज के नीचे से लेफ़्ट कर दो। ये खूबसूरत सा ब्रिज है और इसके नीचे से हम पास होके और मेन लाइन 1 ज्वाइन करेंगे जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आ रही है। ये है जी ब्रिज। और ये आ गई मेन लाइन 1 जो पेशावर से आ रही है और दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही है। चलो एक 1:10 पे संजयवाल रेलवे स्टेशन से स्किप कर रही है 48 डाउन और टोकन रोड लगा हुआ है। तो टोकन रोड लगा है, इसका मतलब है कि ट्रेन हमारी टोकन पिक करते हुए बड़ी स्पीड से गुजरेगी। सामने लाइन आपको नज़र आ रही है, इससे जवाल के अंदर से आ रही है। जवाल गेट 1:20 और फ़कीराबाद से ट्रेन हमारी स्किप कर रही है और 50 किलोमीटर की स्पीड का कॉशन लगा हुआ है यहाँ पे। सिर्फ 129 और 130 डाउन थाल एक्सप्रेस का इस स्टेशन में स्टॉप। और किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। ये है जी इस
रहमान बाबा की बिज़नेस क्लास और वेलवेट की कोशिश हुई हुई है। एक ही कोच है बिज़नेस क्लास का और ये एसटी साहिबान के बैग वगैरह रखे हुए हैं इधर। तो ये टोटल जो है ना आई कंपार्टमेंट 8 है। 9 कंपार्टमेंट होते हैं जी यहाँ पे और 6 वाला केबल होता है जो आपको दिखाया था मैंने, ये सीन। तो नेशनल हाईवे हमारे साथ साथ और बुरहान रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है हमारी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। सामने नेशनल हाईवे। ट्रॉली भी एक खड़ी हुई थी। तो 1:35 और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से स्किप कर रही है 48 डाउन रहमान बाबा। दिन के 1:40 हो रहे हैं और वाह रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। और वाह रेलवे स्टेशन से और वाह सिटी से हमारे 2 रेल फैन दोस्त अयूब भाई और सुभान रज़ा, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। अयूब भाई आपका स्टेशन पास हो रहा है जी, इंशाल्लाह आप आएंगे तो आपके साथ रेल फैनिंग करेंगे वाह में और सुभान के साथ भी। अयूब भाई और सुभान रज़ा, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम वाह रेलवे स्टेशन से। एक 1:45 हो गए हैं जी और बुद्धू रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। और हसन अब्दाल से लेकर और अभी बुद्धू स्टेशन तक 50 किलोमीटर का कॉशन है और ट्रेन 50 किलोमीटर की रफ्तार से ही चल रही है। तो 1:45 दिन के और टेक्सला सिटी के अंदर हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है। थोड़ी देर में हम 15 किलोमीटर की रफ्तार से स्किप करेंगे टेक्सला कैंट जंक्शन को। और टेक्सला को जंक्शन क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जो एक ब्रांच लाइन निकलती है टेक्सला कैंट जंक्शन से हवेलियाँ के लिए। ये 15 किलोमीटर का बोर्ड आपने देखा,
हर ट्रेन जो डाउन की है वो इस स्पीड को फॉलो करती है 15 किलोमीटर की रफ्तार से। तो ये सामने आपको एक और लाइन नज़र आ रही है जो टेक्सला हवेलियाँ ब्रांच लाइन है। इस वजह से टेक्सला कैंट जंक्शन को जंक्शन कहा जाता है। यहाँ से ब्रांच लाइन निकलती है हवेलियाँ के लिए। सुबह रावलपिंडी पैसेंजर और दिन में हज़ारा एक्सप्रेस यहाँ से ट्रैवल करती हैं। पहले सुबह जाती है 267 अप रावलपिंडी पैसेंजर जो 2 बजे हज़ारा एक्सप्रेस बन के आती है, और जो 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस जाती है कराची से आकर हवेलियाँ, वो फिर 268 डाउन रावलपिंडी पैसेंजर बन के आती है रावलपिंडी के लिए। 1:58 और स्लो स्पीड में पास करेंगे हम टेक्सला कैंट जंक्शन को। टेक्सला कैंट जंक्शन के पकोड़े बड़े मशहूर हैं, लेकिन अब वो पहले जैसा टेस्ट नहीं रहा जो शुरू में जिस टेस्ट की वजह से फेमस था ये टेक्सला के पकोड़े। और ख़ूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। प्लांटेशन बहुत प्यारी की गई है टेक्सला कैंट जंक्शन में। हज़ारा एक्सप्रेस और रावलपिंडी पैसेंजर दूसरे प्लेटफार्म पे जो सामने है वहाँ आती हैं, और अगर कभी टेक्सला में किसी ट्रेन का क्रॉस पड़ जाए तो दूसरी ट्रेन को उस प्लेटफार्म पे ले लिया जाता है। इस वजह से टेक्सला को जंक्शन कहा जाता है जी। यहाँ से ब्रांच लाइन निकलती है हवेलियाँ के लिए। कॉशन लगा हुआ है जी, और ट्रेन स्लो स्पीड पे हमारी जा रही है। अभी हमने टेक्सला की टनल क्रॉस की है। दिन के 2:15 हो गए। संजानी रेलवे स्टेशन को पास कर रही है हमारी ट्रेन, और ये टाइम है रावलपिंडी पहुंचने का, और अभी हम संजानी पहुंचे हैं। संजानी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही फैक्टो सीमेंट फैक्ट्री है, और यहाँ पे ये पूरी फैक्ट्री सोलर प्लेट से चल रही है। हज़ारों की तादाद में मौजूद है सोलर प्लेट्स यहाँ पे। और सामने फैक्टो सीमेंट फैक्ट्री है। 2:28 हो गए दिन के, और गोल्डा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन से स्किप कर रही है हमारी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। गोल्डा शरीफ को जंक्शन कहने की वजह यहाँ से ब्रांच लाइन निकलती है गोल्डा जंक्शन, गोल्डा शरीफ जंक्शन और बसाल जंक्शन ब्रांच लाइन। इस वजह से गोल्डा शरीफ को जंक्शन कहते हैं। और ब्रांच लाइन पे 133 अप 134 डाउन कोहाट एक्सप्रेस और 128 डाउन 127 अप महर एक्सप्रेस ट्रैवल करती है। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है और वहाँ पे पैसेंजर बैठे हैं। तो इस साइड से आपको दिखाता हूँ, ये लूप लाइन है डाउन साइड की, और गोल्डा शरीफ से चकलाला तक ड्यूल लाइन शुरू हो जाती है।
पीछे म्यूज़ियम है जी काफ़ी बड़ा, ये सारा म्यूज़ियम है घोड़ा शरीफ का। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो लाहौर से साहिवाल चलता था। तो दोस्तों सामने आपको लाइन नज़र आ रही है एक, ये मारगला जा रही है, तो नूर जंक्शन से पास होंगे हम भी। और ये लाइन जो है नूर जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं कि नूर जंक्शन से एक लाइन निकलती है ये वाली जो मारगला जाती है, जिसमें 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस और 5 अप 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रैवल करती है। 2:45 और नूर जंक्शन से पास थ्रू हो रही है ट्रेन, और ट्रेन तकरीबन आप समझ लें कि आधा घंटा डिले हो चुकी है। नूर जंक्शन के साथ ही CFI कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी नूर जंक्शन, IJP रोड। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की वाशिंग लाइन, और 2 रेक आपको नज़र आ रहे होंगे। एक ये रेक सामने खड़ा है, इसकी दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। तो एक रेक सुबह आया है जी 105 और दूसरा रेक आया है सुबह 101। तो 105 जो आया है वो 104 बन के जाएगा, और ये जो सामने रेक खड़ा है 101 आपका, ये 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस जाएगी। तो सुबह खराम रेल कार 104 और इस्लामाबाद एक्सप्रेस 108, ये दोनों रेक खड़े हैं। बिज़नेस क्लास सफारी टूरिस्ट ट्रेन की रहमान बाबा में सफ़र किया था तो यही कोच लगी हुई थी, पेशावर से अटक तक जब मैंने सफ़र किया था। तो दिन के 2:55 हो रहे हैं जी, और 40 मिनट डिले के साथ 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। 15 मिनट लेट आई थी अटक, और 25 मिनट अटक से पिंडी तक इस लेट हो गई है। सामने है जी प्लेटफार्म नंबर 2, और ये खड़ी है 133 आपको हार्ट एक्सप्रेस का रेक खड़ा है जी। और नेक्स्ट ट्रैवल मेरा इस कोहाट एक्सप्रेस पे है आज 3:30 बजे। इसमें KCR का कोच नहीं लगा हुआ, वरना KCR का कोच इधर लगा होता है जी। और मज़े की बात, हमारी ट्रेन जा रही है प्लेटफार्म नंबर 4। एक GU20 भी खड़ा हुआ है जी। शंटिंग लोकोमोटिव है, और 4558 खड़ा है जी। होपफुली 104 को लेके जाएगा। तो फाइनली दोस्तों 40 मिनट डिले के साथ रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म नंबर 4 पे अप्रोच बना रही है 48 टाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। रिसेंटली इसे रिफर्ब किया गया है और मिनिस्टर रेलवे ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था।
सकते हैं आप 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस के लिए। तो जो सीटें खाली थी वो यहाँ आके भर जाएंगी। तो प्लेटफार्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन को इसलिए लगाया गया है कि हमारी ट्रेन तकरीबन आप समझ लें कि 40 मिनट लेट आई है और 3:25 पे चलेगी। तो 3:15 या 3:20 बल्कि 3:20 पे 6 राउंड का अराइवल होता है प्लेटफार्म नंबर 3 पे। तो दोनों ट्रेन सेम टाइम पे तो एक प्लेटफार्म पे नहीं आ सकती, इसलिए 48 डाउन को प्लेटफार्म नंबर 4 पे लगा दिया गया है। यहाँ पे क्रू चेंज होगा, वाटरिंग होगी, हॉट एक्सल चेक होंगे। 6406 लीड करके लाया है और फैसलाबाद तक लेके जाएगा जी। फाइनली दोस्तों ये थी आज की वीडियो 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस में। जर्नी अभी यहाँ पे इस पार्ट को एंड करते हैं। सेकंड पार्ट शुरू होगा 3:30 बजे 133 अब कोहाट एक्सप्रेस पे 3:30 बजे डिपार्चर है और उसमें मैं जाऊँगा जन जंक्शन तक और वहाँ पे वो वीडियो ख़त्म करेंगे। उसके बाद 1 to 9 पे अटक जाऊँगा, वो सारा अंधेरा होगा, उसका ट्रैवल उसका व्लॉग नहीं बनाऊँगा। तो ये दो यूनिक वीडियो मतलब कनेक्टिंग ट्रेन थी 48 डाउन के साथ 133। तो नेक्स्ट पार्ट आप इसके बाद देखेंगे 133 अप कोहाट एक्सप्रेस का रावलपिंडी से लेकर जन जंक्शन तक। तो आपसे बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।